हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो इन एचएपी इन पैथोफिजियोलॉजी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनिमल टिश्यू के सेकंड पार्ट की, दैट इज नर्वस टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो है एक स्पेशल टाइप के सेल्स की बनी हुई टिश्यू होती है जिसे हम लोग न्यूरॉन्स कहते हैं। ओके, सो नर्वस टिश्यू जो है वो न्यूरॉन्स से बना होता है। जो आपको यहाँ स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एक्चुअली में एक न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर जो है दो पार्ट में डिवाइड होता है। इसकी बॉडी दो पार्ट में डिवाइड होती है। अपर पार्ट को हम लोग सेल बॉडी या सोमा कहते हैं, और ये जो टेल दिखाई दे रही है इसको हम लोग एक्सॉन कहते हैं। ठीक है, जिसके स्ट्रक्चर को अभी हम लोग आगे डिटेल्स में देख लेंगे। ठीक है, नर्वस टिश्यू इज हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग स्टिमुलस। ये एक ऐसा टिश्यू है जो हमें हमारी बॉडी की हेल्प करता है स्टिमुलस को रिसीव करने में, और उसे ट्रांसमिट करता है हमारे ब्रेन तक, ताकि उसके प्रति हमारा ब्रेन जो है रिस्पॉन्ड कर पाए। इट इज़ अ बेसिक टिश्यू ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड नर्वस टिश्यू का ही बना होता है। ओके, इट इज़ मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स एंड न्यूरोगैलियल सेल्स। न्यूरोगैलियल और न्यूरॉन्स का जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है उसे हम लोग नर्वस टिश्यू कहते हैं। यानी यहाँ पर दो ही टाइप्स की सेल्स हैं, न्यूरॉन्स एंड न्यूरोगैलियल सेल्स। ओके, इट हेल्प्स इन द कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ द बॉडी एक्टिविटी। हमारी बॉडी में जितना भी कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल का वर्क होता है वो सारा नर्वस टिश्यू के हेल्प से होता है। ठीक है, दो ही कंपोनेंट्स हैं, पहला नर्व सेल, सेकंड है न्यूरोगैलियल या गैलियल सेल्स। ये फंक्शन करती हैं इम्पल्स को कंडक्ट करने में, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज कर करके किसी भी मैसेज को या किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करके ब्रेन तक पहुंचाती है, और उसके रिस्पॉन्ड को इफेक्टर ऑर्गन तक। ठीक है, और न्यूरोगैलियल सेल ऐसा कुछ नहीं करती हैं, ये बस सपोर्ट और प्रोटेक्शन का वर्क करती हैं। ठीक है, तो नर्वस टिश्यू को एक्चुअली में क्लासिफाई किया गया है टू पार्ट्स में, न्यूरॉन्स एंड न्यूरोगैलियल सेल्स। चलिए देख लेते हैं। सो क्लासिफिकेशन है इसका, न्यूरॉन्स दैट इज नर्व सेल एंड न्यूरोगैलिया दैट इज गैलियल सेल्स। गैलियल सेल्स का कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं होता है, बट ये बैकबोन की तरह वर्क करती हैं हमारे नर्वस टिश्यू में। सबसे मेन या इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स का ही होता है। ठीक है, क्योंकि ये एक्साइटेबल होती हैं और कंडक्शन का वर्क करती हैं। ये एक्साइट होती हैं किसी भी स्टिमुलस के प्रति और उस मैसेज को कंडक्ट करती हैं ब्रेन तक। ठीक है, हैव अ लॉन्ग प्रोसेस डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। इनके पास लॉन्ग प्रोसेस, यानी जो इनकी बॉडी है वो ब्रांचेस में डिवाइड होती है जिसे डेंड्राइट्स और एक्सॉन कहते हैं। ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्सेस, नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करती है, यानी मैसेज को ये ट्रांसमिट करती है, कंडक्ट करती है। बट गैलियल सेल्स ऐसी नहीं होती हैं, दे आर नॉन एक्साइटेबल। ना ये एक्साइटेड होती हैं स्टिमुलस के प्रति और ना ही किसी मैसेज को कंडक्ट करती हैं। मोर इन नंबर देन न्यूरॉन्स, बट ये बैकबोन की तरह होती हैं, और न्यूरॉन से ज़्यादा मात्रा में नर्वस टिश्यू के अंदर न्यूरोगैलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, डू नॉट ट्रांसमिट इम्पल्स, प्रोवाइड सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड न्यूट्रिशन टू द न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के फंक्शनिंग में हेल्प करती हैं, बट ये लेस लेस अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं हमारे नर्वस टिश्यू में। ठीक है, तो न्यूरॉन्स को भी तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन्स, मोटर और इफरेंट न्यूरॉन्स, और इंटर न्यूरॉन्स और एसोसिएशन न्यूरॉन्स। ठीक है, तो सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो इम्पल्स को कैरी करती हैं रिसेप्टर ऑर्गन से ब्रेन तक, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। मोटर न्यूरॉन्स जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर ऑर्गन तक जो है इम्पल्स को कैरी करती हैं। और जो इंटर न्यूरॉन्स या एसोसिएशन न्यूरॉन्स जो होती हैं, ये न्यूरॉन्स दोनों वे में वर्क करती हैं, यानी ये सेंसरी ऑर्गन से इफेक्टर ऑर्गन्स तक और इफेक्टर ऑर्गन से सेंसरी ऑर्गन तक, दोनों वे में ये वर्क करती हैं। ठीक है, अभी इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, बट फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन नर्वस टिश्यू देख लेते हैं। सबसे पहले रिसीव द स्टिमुलस फ्रॉम एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट। बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर में कोई भी अगर स्टिमुलस प्रोड्यूस हो रहा है, स्टिमुलस मतलब एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी जो भी प्रोड्यूस हो रही है उसे रिसीव करके, एनी सेंसेशन उसे रिसीव करके हमारे ब्रेन तक ले जाता है। नेक्स्ट है जनरेट नर्व इम्पल्स। न्यूरॉन्स जो है नर्व इम्पल्स जनरेट करती हैं। ट्रांसमिट इम्पल्स टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में इम्पल्स को ट्रांसमिट करती हैं। एंड कंट्रोल एंड इंटीग्रेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गन एंड सिस्टम्स। ऑर्गन्स और हमारी बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने वाला हमारा नर्वस सिस्टम होता है, क्योंकि हमारा ब्रेन एक्चुअली में नर्वस सिस्टम से बना होता है। तो हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स और उनका फंक्शन है वो सारा हमारा ब्रेन ही कंट्रोल करता है। सो यहाँ पर नर्वस टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है कंट्रोल द मस्कुलर एक्टिविटीज एंड ग्लैंडुलर सिक्रीशंस। जितनी भी मस्कुलर एक्टिविटी और ग्लैंडुलर सिक्रीशन है वो सारा कुछ कंट्रोल करती है हमारी नर्वस टिश्यू। ठीक है,
लोकेशन वाइज बात करें तो हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्व्स जितने भी हैं, सेंस ऑर्गन्स, ये सब कुछ नर्वस टिश्यू से बने होते हैं। ठीक है। नोट में लिखा है न्यूरॉन्स आर वर्किंग वाइल न्यूरोगेलियल सपोर्टिंग, जो गैलियल सेल होती हैं वो सपोर्ट करती हैं और वर्क सिर्फ न्यूरॉन सेल या नर्व सेल्स करती हैं। ठीक है। बोथ टुगेदर फॉर्म अ नर्वस टिश्यू विच इज एसेंशियल फॉर द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए हमारे नर्वस टिश्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। स्ट्रक्चर एंड लोकेशन की बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ नर्वस टिश्यू की। सो स्ट्रक्चर जो है वो तो आप लोग जानते हो, बॉडी टू पार्ट्स में डिवाइड होती है। ठीक है। जिसमें ब्रांच लाइक जो स्ट्रक्चर निकले होते हैं, जो नर्व इम्पल्स को रिसीव करती हैं, वो डेंड्राइट्स होती हैं और उसे इस एक्सॉन में ट्रांसमिट करती हैं। यहाँ पर माइलिन प्रोटेक्टिव शीथ प्रेजेंट होती है जो कि इम्पल्स को लीक होने से प्रिवेंट करती हैं। ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट टर्मिनल पे साइनेप्स प्रेजेंट होते हैं जो कि नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़े होते हैं और ये इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं अदर न्यूरॉन्स की ओर। ठीक है। तो ये पूरी यहाँ से यहाँ तक का जो येलो कलर का पार्ट है इसे हम लोग एक्सॉन बोलते हैं और इस पार्ट को हम लोग डेंड्रॉन या डेंड्राइट्स बोलते हैं। ठीक है। टाइप्स की बात करें तो सेंसरी यानी इफेक्टर न्यूरॉन्स जो होती हैं ये कैरी करती हैं किसी भी मैसेज को, किसी भी सेंसेशन को फ्रॉम इफेक्टर ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी कि ये किसी भी ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, सीएनएस तक मैसेज को ट्रांसमिट करती हैं। वो हमारी सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं। ओके। और लोकेशन सेंस ऑर्गन, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स, जितनी भी क्रेनियल स्पाइनल नर्व्स है, सेंस ऑर्गन्स हैं, उन सभी जगह पर हमारी सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं। फंक्शन ट्रांसमिट द सेंसरी इंफॉर्मेशन टू सीएनएस, किसी भी ऑर्गन से सेंसरी इंफॉर्मेशन को सीएनएस तक ट्रांसमिट करती हैं। नेक्स्ट है मोटर और इफरेंट न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स जो है ये इम्पल्स को सीएनएस से ऑर्गन तक लेकर आती है, इफेक्टर ऑर्गन तक। तो सीएनएस से जस्ट उसका अपोजिट, सीएनएस से इफेक्टर ऑर्गन तक जो नर्व इम्पल्स को लेकर आती है वो हमारी मोटर न्यूरॉन होती है। ठीक है। ये मोटर न्यूरॉन होती है। लोकेशन वाइज बात करें तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और मोटर नर्व जो है हमारी बॉडी में, वो सारी मोटर न्यूरॉन्स की ही बनी होती हैं। फंक्शन प्रोड्यूस द रिस्पॉन्स इन मसल्स और ग्लैंड, जो भी स्टिमुलस, जो भी सेंसेशन हमारी इफेक्टर ऑर्गन ने, रिसीवर ऑर्गन ने रिसीव किया उसके प्रति रिस्पॉन्ड करती है। तो इस रिस्पॉन्स में मसल मूवमेंट और हमारे ग्लैंडुलर सिक्रीशन सब इन्वॉल्व होते हैं। तो ये एक्चुअली में सीएनएस से ऑर्गन तक इम्पल्स को ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है। इंटर न्यूरॉन या एसोसिएशन न्यूरॉन जो होते हैं ये क्या करते हैं, कनेक्ट द सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन, यानी दोनों न्यूरॉन को, दैट मीन्स सेंसरी और मोटर दोनों न्यूरॉन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं और दोनों की तरह वर्क करते हैं। लोकेशन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स को कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेट करते हैं यानी ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ गैलियल सेल्स भी है, जैसे एस्ट्रोसाइट्स जो सीएनएस में प्रेजेंट होती हैं। ये सारी बस स्वान सेल जो है पीएनएस में प्रेजेंट होती हैं, बाकी सारी सेल्स जो हमारी सीएनएस में प्रेजेंट होती हैं। ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोगैलिया और इपेंडेमल सेल्स, ये सारी सेल्स जो हमारी सीएनएस में प्रेजेंट होती हैं जो कि सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन का ही फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ठीक है। नर्व्स टिश्यू का लोकेशन आप लोग जानते ही हो, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्व्स, ये सारा लोकेशन होता है जहाँ पर नर्वस टिश्यू प्रेजेंट होती है। फंक्शन रिसीव स्टिमुली, जनरेट इम्पल्स, जो कि हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं। ठीक है। चलिए कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू काफ़ी लॉन्ग टॉपिक है। ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या है, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, एक ऐसा टिश्यू जो बॉडी को कनेक्ट कर, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को या टिश्यूज को आपस में कनेक्ट कर रहा है। ठीक है। एक्चुअली में ये सारे ऑर्गन्स या टिश्यू को आपस में कनेक्ट करता है, फ्रॉम ऑर्गन टू ऑर्गन, फ्रॉम टिश्यू टू टिश्यू, ये सबको आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू इज द मोस्ट abundant एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द बॉडी। सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट जो टिश्यू होती है, मोस्ट abundant टिश्यू जो होती है, वो कनेक्टिव टिश्यू होती है। ठीक है। इट कनेक्ट्स एंड सपोर्ट्स एंड बाइंड एंड प्रोटेक्ट द अदर टिश्यू एंड ऑर्गन, सारे ऑर्गन्स को बाइंड करना, प्रोटेक्ट करना और सपोर्ट करने का काम जो है, सारे टिश्यूज ऑर्गन्स को सबको बाइंड और प्रोटेक्ट करने का काम जो है कनेक्टिव टिश्यू का होता है। द सेल्स आर वाइडली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन एन अबॉन्डेंट इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स, इसमें जो सेल्स हैं वो इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स में इम्बेडेड होते हैं। द मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस, जो भी मैट्रिक्स होता है वो फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंस का बना होता है, जो कि अभी हम लोग स्ट्रक्चर में देख लेंगे। यहाँ पर एक ओवरव्यू स्ट्रक्चर दिया है जो कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का है। ठीक है। तो अभी हम लोग डिटेल में इसको देख लेंगे। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के
किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो कुछ सेल्स होती हैं लाइक फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल, एडिपोसाइट्स, प्लाज्मा सेल एंड ल्यूकोसाइट्स। ये कुछ सेल्स हैं जिनके कनेक्टिव टिश्यू बना होता है। बट सेल के अलावा भी दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जो कि हमारी यहाँ थी, फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस। तो फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं लाइक कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर्स एंड रेटिकुलर फाइबर्स। ठीक है। और कोलेजन फाइबर हमारे वाइट कलर के होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स हमारे येलो कलर के होते हैं। कई सारी बुक्स में इसे येलो इलास्टिक फाइबर और इसे वाइट कोलेजन फाइबर भी लिखा होता है। ठीक है। ग्राउंड सब्सटेंस जो कि एमॉर्फोस जेली लाइक मटेरियल होता है उसे ग्राउंड सब्सटेंस कहते हैं, जो कि ये तीनों चीजें मिलकर एक कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। नोट में यहाँ क्या लिखा है, द प्रोपोर्शन ऑफ सेल फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस वेरीज इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। यानी कि सेल्स का, फाइबर्स का और ग्राउंड सब्सटेंस का जो प्रोपोर्शन है वो हर एक टिश्यू में अलग अलग होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो ये इमेज दिख रही है इसमें कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, फाइब्रोब्लास्ट दैट इज अ सेल, ठीक है, माइक्रोफेज दैट इज अ सेल, एडिपोसाइट दैट इज अ सेल। तो यहाँ पर ये तीनों सेल हैं, ये दोनों फाइबर्स हैं और ये ग्राउंड सब्सटेंस है। ठीक है। जो इसमें मैट्रिक्स प्रेजेंट है उसे ग्राउंड सब्सटेंस कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कई सारी चीजें दिख रही हैं जो कि एक एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर है। ठीक है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू को चार भागों में बांटा गया है। पहला है लूज कनेक्टिव टिश्यू जो लूजली पैक्ड होती हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो टाइटली पैक्ड होती हैं, स्पेशलाइज्ड दैट इज सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, एंड फोर्थ इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो है, इसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू में दो कनेक्टिव टिश्यूज आती हैं, एरियोलर एंड एडिपोस। डेंस कनेक्टिव में दो पार्ट्स आते हैं दैट इज टेंडन एंड लिगामेंट। और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज एंड बोन आते हैं। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड और लिव। तो हमें इन चारों कनेक्टिव टिश्यूज को वन बाय वन कवर करना है। ठीक है। तो यहाँ पर वैसे क्लासिफिकेशन को मैंने समराइज कर दिया है, इसे भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है। बट हम लोग डायरेक्टली ब्रॉड में क्लासिफिकेशन इसका देख लेते हैं। तो सबसे पहले है हमारा एरियोलर जो कि एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है। ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो है ये कई सारे कोलेजन फाइबर और सेल्स का बना होता है। सो यहाँ पर वाइट कोलेजन फाइबर जो थोड़े से ब्रॉड फाइबर्स आपको दिख रहे होंगे ये वाइट कोलेजन फाइबर्स हैं। ठीक है। और जो बहुत ही थिन दिख रहे होंगे ये येलो इलास्टिक फाइबर्स हैं, जो आपको बहुत थिन फाइबर्स दिख रहे होंगे, थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहे होंगे। ठीक है। तो ये वाइट कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, इन दोनों का बना हुआ। और क्योंकि हमें पता है कि कंपोनेंट में और भी चीज़ें आती हैं लाइक सेल्स, तो फाइब्रोब्लास्ट सेल, माइक्रोफेज एंड मास्ट सेल, या थ्री टाइप्स के सेल हैं। और इसमें ग्राउंड सब्सटेंस होता है, मैट्रिक्स होता है जो एक जेली लाइक मटेरियल होता है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक एरियोलर टिश्यू बनाते हैं। ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें, सेल फाइबर्स एंड लूजली अरेंज इन अबंडेंट ग्राउंड सब्सटेंस। ये सेल्स और फाइबर्स जो हैं लूजली अरेंज्ड होते हैं। एरियोलर इसीलिए लूज कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है क्योंकि यहाँ पर सेल्स और फाइबर्स जो लूजली अरेंज होते हैं, ठीक है, और ग्राउंड सब्सटेंस में प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन की बात करें, लोकेशन की पहले बात कर लें, बीनीथ द स्किन ये लोकेटेड होते हैं हमारी स्किन के नीचे। ठीक है। अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड बिटवीन द ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक है। ब्लड वेसल्स के अराउंड भी प्रेजेंट होते हैं, नर्व्स के अराउंड भी प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एक्ट्स लाइक पैकिंग मटेरियल, किसी भी सब्सटेंस की पैकिंग के लिए ये हेल्प करते हैं, लाइक जो भी हमारा ऑर्गन्स है उसके पैकिंग मटेरियल की तरफ वर्क करेंगे। ठीक है। एक्चुअली में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू अगर किसी दो ऑर्गन या किसी भी दो ऐसे पार्ट्स के बीच में प्रेजेंट है तो ये इंश्योर करते हैं कि वो पार्ट अपनी पोजीशन से हिले ना, ये मूव ना करे। ठीक है। बाइंड द स्किन विथ अंडरलाइंग टिश्यू, स्टोर एंड पैकिंग, बाइंड द स्किन विथ अंडरलाइंग टिश्यू, सपोर्ट एंड नरिशेस अदर टिश्यू, ये सारे इसके कुछ फंक्शंस हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एडिपोस टिश्यू। एडिपोसाइट सेल्स का बना हुआ जो टिश्यू होता है उसे एडिपो टिश्यूज कहते हैं। इन्हें हम लोग फैट टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है। एडिपोसाइट्स को हम लोग फैट सेल्स भी बोलते हैं। ओके। तो स्ट्रक्चर वाइज बात करेंगे तो यहाँ पर हमें फैट फील्ड येलो येलो कलर की सेल्स दिख रही हैं जिनका न्यूक्लियस जो है आउटवर्ड निकला हुआ है। ठीक है। सो फैट ड्रॉपलेट्स, न्यूक्लियस जो कि इनका आउटवर्ड निकला हुआ है। ठीक है। और साइटोप्लाज्म इसमें प्रेजेंट होता है। कनेक्टिव टिश्यू जो है इसके बीच में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हमें देखने को मिल रही है। composed of adipocytes, fat cells having a large flat vacuoles, और न्यूक्लियस पुश्ड आउटसाइड, इसमें इतना फैट फिल होता है कि न्यूक्लियस इनका आउटसाइड पुश हो जाता है। प्रेजेंट कहाँ होते हैं, अंडर द स्किन, अराउंड द किडनी, अराउंड द हार्ट एंड abdomen। लगभग लगभग यहाँ पे तो कुछ ही ऑर्गन्स के नाम है लाइक स्किन, किडनी एंड हार्ट, बट ये एडिपोसाइट टिश्यू जो है अप्रोक्सीमेटली हमारे सारे ऑर्गन्स के अराउंड एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती है। ठीक है। स्टोर द फैट, एक्ट एज ए इंसुलेटर एंड प्रिवेंट द हीट लॉस।
ये इंसुलेटर की तरह वर्क करता है और हीट लॉस को प्रिवेंट करता है। फैट का फंक्शन ही यही होता है। कशन एंड प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन, जितने भी इंटरनल ऑर्गन है सबके अराउंड प्रेजेंट होता है, जिसको ये फैट सेल्स जो है, ये एडिपोसाइट सेल्स जो है प्रोटेक्ट करती हैं और कुशन प्रोवाइड करती हैं फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। ठीक है। नेक्स्ट है टेंडन एंड लिगामेंट, जो कि हमारे डेंस कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट है। ठीक है। तो टेंडन जो है वो कोलेजन फाइबर का बना होता है और फाइब्रोब्लास्ट सेल इसके बीच बीच में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। स्ट्रक्चर डेंस रेगुलर कोलेजन फाइबर्स अरेंज इन अ पैरेलल बंडल्स, यहाँ पर कोलेजन फाइबर्स जो है वो पैरेलल बंडल्स के रूप में अरेंज्ड है और बहुत ही पास पास पैक्ड है। ये कोलेजन फाइबर जो है एरियोलर टिश्यू में बहुत ही दूर दूर पैक्ड थे। ठीक है। few cells find few cells called the टेनोसाइट्स, यहाँ पर टेंडन है तो टेनोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। और बिटवीन प्रेजेंट बिटवीन द फाइबर्स वेरी लिटिल ग्राउंड सब्सटेंस, यहाँ पर ग्राउंड सब्सटेंस बहुत कम दिखाई दे रहा है। ठीक है। यहाँ टेनोसाइट्स जिनको हम लोग फाइब्रोब्लास्ट कह रहे हैं। ठीक है। और कोलेजन फाइबर्स, ये दोनों सेल्स जो है बहुत लूजली सॉरी बहुत टाइटली पैक्ड हो जाती हैं, जिससे डेंस कनेक्टिव टिश्यू टेंडन बन जाता है। लोकेशन की बात करें, अटैच द मसल टू बोन, ये मसल और बोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है और दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। लाइक एचिल्स टेंडन, बाइसेप्स टेंडन, यहाँ पर यहाँ ये लोकेशंस हैं जहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट बिटवीन द मसल एंड बोन, मसल और बोन को कनेक्ट करने का काम करता है क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू है। विथ स्टैंड द ग्रेट टेंशन ड्यूरिंग द मूवमेंट, और बॉडी के मूवमेंट में भी हेल्प करता है। ठीक है। लिगामेंट, लिगामेंट भी एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू है और ये बोन टू बोन को ज्वाइन करने का काम करती है। ठीक है। ये कोलेजन फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट की बनी होती है। ठीक है। बट यहाँ पर जो है पैरेलली अरेंज थे कोलेजन फाइबर्स और यहाँ पर वेवी होते हैं। ठीक है। मतलब कि कह सकते हैं कि डिफरेंट मैनर में अरेंज्ड होते हैं। यहाँ पर डेंस रेगुलर कोलेजन फाइबर्स अरेंज इन अ पैरेलल वेवी बंडल, जो पैरेलल हैं बट वेवी बंडल के रूप में यहाँ पर सीधे सीधे नहीं होते हैं। ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट इनके बीच में प्रेजेंट होते हैं जिसमें लेग्मोसाइट्स कहते हैं। यहाँ टेंडन था तो टेनोसाइट्स, और यहाँ फाइब्रोब्लास्ट को लेग्मोसाइट्स कहते हैं। ठीक है। वेरी लिटिल ग्राउंड सब्सटेंस इसमें भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पर मेन फंक्शन इसका मसल टू बोन्स था ज्वाइन करने का, और ये बोन टू बोन ज्वाइन करती हैं, लाइक नी जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, एंकल जॉइंट। ठीक है। हमारे जो घुटनों का जॉइंट होता है, हमारे जो एड़ी का जॉइंट होता है, जो हमारे कंधों का जॉइंट होता है, वो सब इसी के द्वारा जुड़ा होता है। जितने भी जॉइंट होते हैं हमारे बोन्स में, वो सब बीच में लिगामेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है। holds the bone together at joint, provide the strength and flexibility, prevent the delocation of bones, bones को अपनी जगह से मतलब हिलने नहीं देता है और बोन्स को आपस में फॉर्मली ज्वाइन करके रखने का काम करता है ये कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पर एक समरी टेबल दिया हुआ है लूज और डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बीच में, जिसे आप लोग देख लीजिएगा, अदरवाइज वीडियो की लेंथ और लंबी हो जाएगी। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हमारे दो रिमेनिंग कनेक्टिव टिश्यू की, जो कि है हमारे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, एंड इसके बाद हम लोग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे। तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में फर्स्ट आता है कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है ये बोन लाइक स्ट्रक्चर ही होता है, बट ये सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है। तो जो कि कॉन्ड्रोसाइट सेल्स का बना होता है। ठीक है। इसमें ग्राउंड सब्सटेंस मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है और कोलेजन फाइबर्स भी हमें बीच बीच में देखने को मिलते हैं। कंपोज्ड ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट इन लेक्यूनी, लेक्यूनी जो है यहाँ पर जो बैकग्राउंड मटेरियल है, जो ग्राउंड सब्सटेंस है, उसे कहते हैं। ठीक है। सेल्स आर embedded in firmly in the flexible matrix. Matrix contain the fine collagen fibers in a ground substance and avascular no blood vessels. यहाँ पर कार्टिलेज के अंदर कोई ब्लड वेसल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। टिप ऑफ नोज, जितने भी फ्लेक्सिबल बोनी पार्ट होते हैं हमारी बॉडी में, वो सब हमारे कार्टिलेज के बने होते हैं। लाइक हमारे नोज का टिप जो है फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है। एक्सटर्नल ईयर पिन्ना, जो हमारी ईयर का पिन्ना है, वो भी फ्लेक्सिबल होता है। और बिटवीन द बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इन द ट्रैकिया एंड लैरिंग्स एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, इन सभी लोकेशंस पे कार्टिलेज जो हमारा प्रेजेंट होता है। प्रोवाइड क्या करता है, फंक्शन क्या क्या करता है, प्रोवाइड द फॉर्म विथ फ्लेक्सिबल सपोर्ट, acts as a shock absorber, reduce the friction at joints, helps in the smooth movement of joints, मतलब बॉडी के मूवमेंट्स में भी हेल्प कर रहा है, फ्रिक्शन रिड्यूस कर रहा है और शॉक एब्जॉर्बर की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है। तो ये सारे कुछ फंक्शंस हैं कार्टिलेज के। ठीक है। कार्टिलेज भी, इसके भी टाइप्स होते हैं, हाईलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड फाइब्रो कार्टिलेज। ठीक है। हेलाइन कार्टिलेज जो होता है ग्लासी एंड स्मूथ होता है। इलास्टिक कार्टिलेज जो है येलो इलास्टिक फाइबर्स का बना होता है। और जो हमारा फाइब्रो कार्टिलेज होता है ये थिक बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर यानी फाइबर्स का बना होता है। यानी इलास्टिक फाइबर्स का हमारा इलास्टिक कार्टिलेज होता है और फाइब्रो कार्टिलेज का हमारा कोलेजन फाइबर्स का हमारा फाइब्रो कार्टिलेज होता है। ठीक है। ये सबसे कॉमन टाइप का कार्टिलेज होता है।
ये मोर फ्लेक्सिबल यानी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, और ये स्ट्रांग होता है और टफ होता है हमारा फाइब्रोकार्टिलेज। ठीक है, ये नोज टिप पे प्रेजेंट होता है। लोकेशन वाइज बात करें, लैरिंग्स, एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स। ये एक्सटर्नल ईयर हमारा जो है इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है, इसीलिए हमारे ईयर का जो एक्सटर्नल पार्ट है वो सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। टिप ऑफ बॉडीज ऑफ वर्टिब्रल, ठीक है, जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके डिस्क के बीच में प्रेजेंट होता है। एंड प्यूबिक सिम्फेसिस, इन सभी लोकेशंस पे ये जो है फाइब्रोकार्टिलेज प्रेजेंट होता है। बोन जो कि हमारा सेकंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, ये ऑस्टियोसाइट सेल्स का बना होता है, और इसमें भी जो बेस मटेरियल्स को लेक्यूना कहते हैं। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ बोन सेल दैट इज ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट इन लेक्यूना कंडक्टेड कैनिकुली। ठीक है, हार्ड मैट्रिक्स फाउंड बिटवीन द कैल्शियम सॉल्ट्स, मेड अप ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। ये जो इसका मैट्रिक्स होता है वो कैल्शियम सॉल्ट का हार्ड मैट्रिक्स होता है, इसीलिए हमारी बोन जो बहुत हार्ड होती है, और कैल्शियम जो हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है। वेल वेस्कुलर, इसमें ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है, और यहाँ पर बीच में हमें कैनाल दिख रहा होगा। ठीक है, जो जो कि यहाँ पर रेड कलर से दिखाया गया है, ये एक्चुअली में हमारा बोन मैरो होता है जो बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसको यहाँ पर कैनिकुली लिखा हुआ है। इस हैवर्शियन कैनाल भी कहते हैं, सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, लोकेशन फॉर्म्स द स्केलेटन एंड वर्टिब्रस। हमारी बॉडी के जितने भी बोन्स होते हैं वो सारा हमारा बोन इस कनेक्टिव टिश्यू का ही बना होता है। बोन, स्कल, लिम्स, रिब्स, जितने भी बॉडी के बोनी पार्ट होते हैं वो सब कुछ हमारे बोन से ही बने होते हैं। प्रोवाइड क्या करता है, शेप, हमारी बॉडी को शेप एंड सपोर्ट देता है। प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन, एक्ट एज अ लिवर ऑफ मूवमेंट। ठीक है, स्टोन स्टोर सब मिनरल्स, कैल्शियम एंड फॉस्फेट, इन सभी को स्टोर करता है। साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, क्योंकि इसके अंदर बोन मैरो होता है जो रेड कलर का हमें दिख रहा है, इसीलिए ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन भी इसके अंदर होता है। तो यहाँ पर कार्टिलेज और बोन के बीच में एक कंपैरिजन है, उसे भी देख लेते हैं। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल होता है, ये हार्ड और रिजिड होता है। कॉन्ड्रोसाइट सेल्स का बना होता है, ओस्टियोसाइट सेल्स का बना होता है। ये फॉर्म होता है जेल लाइक मैट्रिक्स के बीच में फाइन फाइबर्स प्रेजेंट होती हैं। ये हार्ड होता है और कैल्शियम साल्ट और फाइन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ब्लड सप्लाई इसमें नहीं होती है, इसमें होती है। ठीक है, टिप, ये लोकेशन वाइज टिप, ट्रैकिया और इन सभी चीज़ों पे प्रेजेंट होता है, और ये तो हमारी बॉडी का पूरा स्केलेटल सिस्टम ही बनाता है। ठीक है, मेन फंक्शन सपोर्ट फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिड्यूस द फ्रिक्शन। इसका मेन फंक्शन है शेप प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन, और सब सब्सटेंस का स्टोरेज करना, ब्लड फॉर्मेशन कराना, ये सारा कुछ हमारा बोन कराता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इस पे कनेक्टिव टिश्यू में फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हमारा ब्लड और लिम्फ आता है। ठीक है, ब्लड ब्लड भी बहुत बड़ा टॉपिक है, तो यहाँ पर इसको शॉर्ट में ही कवर करेंगे। ब्लड जो है हमारा कई सारे कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जिसमें प्लाज्मा सबसे ज़्यादा होता है। फिर कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं। ये सारे जो है जो ब्लड है वो दो पार्ट में ही बना होता है। पहला प्लाज्मा होता है और फिर कुछ सेल्स होती हैं। ठीक है, सो प्लाज्मा जो है वो मैट्रिक्स सब्सटेंस आप जिसको कह सकते हैं। ठीक है, और उसमें कुछ सेल्स जो है से फ्लोटिंग होती हैं। ठीक है, जिसमें रेड ब्लड सेल्स जो है वो क्या कहते हैं, ऑक्सीजन को कैरी करती हैं। वाइट ब्लड सेल्स इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, और प्लेटलेट्स जो है हमारी बॉडी के फंक्शनिंग में हेल्प करती है। ठीक है, दैट मीन्स क्लॉट, ब्लड क्लॉटिंग वगैरह में ये वर्क करती है। कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट से बना होता है। तो प्लाज्मा है और उसके अलावा ये जो तीनों सेल्स हैं फॉर्म्ड एलिमेंट है, लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी आर बाइकनकेव नॉन नॉन न्यूक्लिएटेड। यहाँ पर आरबीसी जो है बाइकनकेव होती है, जिसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। डब्ल्यूबीसी जो है वो न्यूक्लिएटेड होती हैं और लार्जर होती हैं, आरबीसी से बड़ी होती हैं, न्यूक्लिएटेड होती हैं क्योंकि ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। और प्लेटलेट्स जो है वो प्लेटलेट्स आर द सेल फ्रेगमेंट्स, ये सेल के फ्रेगमेंट से बनता है। ठीक है, बट ये क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, प्लाज्मा इज अ लिक्विड मैट्रिक्स, जो कि हमारा ग्राउंड मैट्रिक्स है, उसे आप प्लाज्मा कह सकते हो, जो कि 55% जो होता है हमारा ब्लड का रेशियो होता है। और जो फॉर्म्ड एलिमेंट यानी ये तीनों 45% होते हैं, और जो हमारा 55% अकेले वो हमारा प्लाज्मा होता है। ठीक है, लोकेशन की बात करें, विद इन द ब्लड वेसल एंड हार्ट, ब्लड वेसल्स के अंदर और हार्ट में प्रेजेंट होता है। सर्कुलेट्स थ्रू आउट द बॉडी, ब्लड तो हमारी बॉडी में हर जगह प्रेजेंट होता है। ब्लड का बहुत सारा फंक्शन है, सब कुछ ट्रांसपोर्ट करता है, लाइक गैसेस का ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराना, ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करना, और टेम्परेचर और पीएच को भी बैलेंस करता है। तो ब्लड हमारा बहुत सारे रोल्स परफॉर्म करता है, और ब्लड एक वाइड टॉपिक है जिसे हम लोग यहाँ शॉर्ट में कवर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने +2 में भी इस टॉपिक को पढ़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लिम्फ। लिम्फ जो है ये भी नेक्स्ट टाइप का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जो मोस्टली लिम्फोसाइट्स यानी डब्ल्यूबीसी का बना होता है। ठीक है, लिम्फोसाइट्स जो हैं,
ये बॉडी में डिफरेंट लोकेशंस पे मैच्योर होने वाली सेल्स हैं जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, और एक्चुअली में ये एक ऐसा भी हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि मोस्टली वेस्ट प्रोडक्ट्स का ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, सिमिलर टू द प्लाज्मा बट कंटेन्स लेस प्रोटीन। प्लाज्मा की तरह ही होता है बट यहाँ पर लेस प्रोटीन प्रेजेंट होता है। कंटेन्स अ लिम्फोसाइट एज अ टाइप ऑफ अ वाइट ब्लड सेल। लिम्फोसाइट्स कंटेन करता है जो कि वाइट ब्लड सेल्स के ही टाइप हैं। कलरलेस एंड पेल येलो फ्लूइड, या तो ये कलरलेस होता है या हल्के पीले रंग का ये फ्लूइड होता है। इन लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक ऑर्गन्स, ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है? लिम्फ वेसल में, लिम्फ नोड्स पे, या लिम्फेटिक ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या करता है? रिटर्न्स द टिश्यू फ्लूइड टू द ब्लड। टिश्यू के फ्लूइड को ब्लड तक पहुंचाता है। एब्जॉर्ब द फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से फैट्स को एब्जॉर्ब करता है। डिफेंस एंड इम्यूनिटी, क्योंकि यहाँ पर डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है तो ये इम्यूनिटी में भी हेल्प करता है। सो ब्लड एंड लिम्फ का भी एक कंपेरिजन देख लेते हैं। ये रेड कलर का होता है ब्लड, क्योंकि मोस्टली आरबीसी के कारण इसका कलर रेड होता है। ठीक है, और आरबीसी का कलर रेड होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ओके, ये कलरलेस या पेल कलर, येलो कलर यानी हल्के पीले रंग का ये लिक्विड होता है। मैट्रिक्स, इसमें प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, इसमें लिम्फ प्रेजेंट होता है एज अ मैट्रिक्स, जिसका प्रोटीन जो है प्लाज्मा से कम होता है। इसमें कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और इसमें सिर्फ लिम्फोसाइट्स ही प्रेजेंट होते हैं और कुछ नहीं प्रेजेंट होता है। ये ब्लड वेसल्स यानी हार्ट में पूरी बॉडी ऑर्गन में ही प्रेजेंट होते हैं, सब जगह ब्लड हमारा प्रेजेंट ही होता है। और ये लिम्फ वेसल और लिम्फ नोड्स में प्रेजेंट होता है लिम्फ। ठीक है, ये फंक्शन क्या करता है? ट्रांसपोर्ट, डिफेंस, क्लॉटिंग एंड रेगुलेशन का फंक्शन करता है। और ये वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है, फैट एब्जॉर्ब करता है और इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक समरी टेबल भी है जिसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उसे आप लोग देख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू भी खत्म हो जाता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ओके, और ये नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एनिमल टिश्यू भी हमारा खत्म होता है। ठीक है, थैंक्स स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।